नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सो वी वेलकम यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सच ए रेनी वेदर, डिफिकल्ट वेदर, बट स्टिल यू मेड टाइम टू कम हियर, राइट? So this is called lalasa, right? श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये पूछा गया कि भक्ति कैसे मिल सकती है। अगर कहीं इसको खरीदा जा सके तो भक्ति को, तो क्या कहीं जाके इसको खरीद सकते हैं? पैसा है सबके पास, इसका कोई मूल्य है? तो उन्होंने कहा नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। तो फिर कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि तत्र लौल्यम एक अपी मौल्यम। बस एक ही मूल्य है, एक ही प्राइस टैग है, वो है उसके प्रति लोलुपता, लौल्यम, है ना? एक इंटेंस डिजायर, दैट इज द ओनली प्राइस। नहीं तो करोड़ों जन्मों का अगर आप कोई कर्म और पायस एक्टिविटीज अगर आप उसको ऐड करें तो भी आप इसको नहीं परचेज कर सकते। तो आपकी लालसा है, आप सब लोग आए हैं समय निकाल करके। ऑनलाइन भी हमारे साथ ज्वाइन किया है रवि प्रभु ने, प्रिया माता जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज फिर हम लोग दो चैप्टर करेंगे, फिफ्थ कैंटो चैप्टर नंबर 13 एंड 14, राइट? बीच में एक वीक का ब्रेक हो गया। डज एनीवन रिमेम्बर हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था? अच्छा, ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे थे ये तो पता होगा। हाँ जी, जड़ भरत को जी उनको ज्ञान देते हैं अपने जड़ भरत किंग रहुगणा किंग को रहुगण ज्ञान को। दे रहे हैं, और किंग रहुगणा ने क्या किया था? उनको पालकी में जोत दिया था, हम्म, है ना? तो उन्होंने उनको पालकी में जोत दिया। मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। तो कन्वर्सेशन चल रही थी, और जो जड़ भरत थे उनको पालकी में जोत दिया गया, और वो चल रहे थे थोड़ा ध्यान से, कोई कीड़ी, कोई पैरों के नीचे ना आ जाए, कोई चींटी, इस हिसाब से। और वो उछल उछल के चल रहे थे पैर बचाते हुए, तो पालकी हिल रही थी। और रहुगणा को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में आके उसको डांटते हैं। और फिर जड़ भरत उसको आंसर करते हैं। पहले आंसर नहीं करते, बट फिर वो आंसर कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझको मारने से क्या होगा? एक पागल को मारोगे तो उसको मारने से क्या होगा? उसके शरीर को आप पीट रहे हो जब तक उसकी कॉन्शियस चेंज नहीं होगी। और ऐसा आपने देखा भी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे मारोगे भी, मैं सेल्फ रियलाइज हूं, तो भी मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सेल्फ रियलाइज को मारने से मतलब आप शरीर को पीट रहे हो उसके। तो उनको रियलाइज हुआ कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। ऐसा सुनते ही राहुगण पालकी से नीचे उतर जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, और उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। और फिर उनको कहते हैं, आप मुझे बताइए आप कौन हैं? और फिर प्रश्नोत्तर होता है, लेकिन टाइम के हिसाब से तो लास्ट चैप्टर पे मैं आ जाता हूँ। चैप्टर नंबर 12, 11 और 12 हमने पिछली बार किया। चैप्टर 12 में जो उनकी फिर कन्वर्सेशन होती है,
वो उनको यही समझाते हैं कि ये जो व्यवहार है, हम लोग इसी को सत्य मान लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आपकी मेरी डीलिंग हो रही है, हम सोचते हैं दिस इज द रियलिटी, यही सच है। और इसी में हम लोग कितनी, कई बार कितनी बातें एक दूसरे को कह देते हैं, कई बार कितना हम लोग सोच लेते हैं, है ना। और कितनी दूर दूर की, अभी महाराज आए थे, तो मैं महाराज का प्रोग्राम, राधा कृष्ण महाराज आए हुए थे अभी, तो वो बता रहे थे महाराज के, एक बार एक डिवोटी सर्व कर रहा था प्रसाद, और सर्व करते करते उसके पास एक पकौड़ा बच गया, और लेने वाले दो थे। अब दो में से किसको दें पकौड़ा? अब मालूम नहीं, आधा आधा नहीं किया उन्होंने, एक को दे दिया कि चलो आप ये ले लो, उसको कुछ और दे देते हैं। अब जिसको पकौड़ा नहीं मिला, वो पूरे, मतलब पूरे साल हमेशा उसको ये ग्रज रही कि इसने मुझे पकौड़ा नहीं दिया, उसने मुझे पकौड़ा नहीं दिया। और महाराज यही कह रहे थे कि 10 साल तक वो डिवोटी के मन में खटक रही कि इसने मुझे पकौड़ा नहीं दिया। और वो कह रहे थे 10 साल में वो इतने पकौड़े बना सकता था, इतने पकौड़े रोज बना के खा सकता था, लेकिन उसको यही गरज थी कि इसने मुझको एक पकौड़ा नहीं दिया, इसने उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो महाराज यही कह रहे थे, अब जब वो, when he was about to leave his body और सब लोग उससे मिलने आ रहे थे, और जब वो आदमी मिलने आया, तब वो क्या सोचेगा कि इसने मुझे पकौड़ा नहीं दिया था, फिर ये कहाँ जाएगा? हलवाई बन, यस, ही विल, कृष्ण तो उसकी डिजायर फुलफिल करेंगे। कृष्णा विल फुलफिल हिज डिजायर बिकॉज ही वांट टू ईट पकौड़ा। कृष्णा बोलेंगे ठीक है, तुमको ऐसा कोई जगह भेजते हैं, तुमको पकौड़े पकौड़े मिलेंगे। तो वही बात जड़ भरत यहां समझा रहे हैं, और वही हम लोगों को समझनी है। दृश्यमानम व्यवहार मूलम, ये जो हम देख रहे हैं, इस व्यवहार को ही हम सच मान लेते हैं, और सोचते हैं दिस इज इट। तो ये कह के उन्होंने, जड़ भरत ने फिर उसको डांटा, उनको कहा तुम अपने आप को राजा कहते हो, राजास्मि सिंधुषु इति दुर्मदान्ध, निजाभिमानो, तुमको अभिमान है, तुमको जो अहंकार है कि मैं सिंधु उसका राजा हूं, ये तुम्हारा दुर्मदान्ध है। मद में अंधे हो, और उसमें भी दुर जोड़ दिया, सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। मद मतलब अहंकार, यू आर ब्लाइंडेड बाय द अंधकार, और उसमें भी सुपरलेटिव डिग्री। मत इज गोइंग प्रभु, यू कैन सी। तो उन्होंने कहा कि दिस इज रॉन्ग, और तुम अपने आप को कहते हो राजास्मि, राइट, मैं इन लोगों की देखभाल कर रहा हूं। जनस्य गोप्तास्मि, मैं इन लोगों का, मैं प्रजा का मैं किंग हूं, और गोप्ता मतलब मैं इनका पालन कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, विष्टया निग्रहण, तुमने बलपूर्वक, तुमने फोर्सफुली इनको पालकी में जोत दिया है, और तुम कह रहे हो मैं इनका पालक हूं। दिस इज ऑल रॉन्ग। और फिर वो उसको कहते हैं कि, देन फिर एकदम तत्व लेवल पे ले जाते हैं उसको, कहते हैं ये जो शरीर है, ये जो दो पैर, टखने, घुटने, ये सब वगैरह, ये किससे बना है? ये मिट्टी से बना है, और ये मिट्टी में मिल जाएगा। उसके ऊपर एक पालकी रखी है, वो भी मिट्टी से बनी है, और पालकी में एक राजा बैठा है, वो उसका शरीर भी मिट्टी से बना है। तो इस तरीके से उन्होंने उसको समझाया, रघुगण को। और रघुगण को फिर रियलाइज होता है, फिर रघुगण ने पूछा तो सच क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? तो उन्होंने कहा ज्ञानम विशुद्धम परमार्थ में एकम, जो विशुद्ध ज्ञान है, एंड विच इज द अल्टीमेट गोल, परम अर्थ,
आप कहते हो ना कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, मतलब उसके पीछे उसका मीनिंग है, उसका अर्थ क्या है। आप यहां से घर से बाहर निकल रहे हो, व्हाट इज द अर्थ, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट एम आई गोइंग टू अचीव। तो कहते हैं कि ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम अनंतरम थू वही वही ये सत्यम, वही ब्रह्म सत्यम, जो अंदर भी है बाहर भी है, हु इज ऑलवेज ट्रू, प्रत्यक प्रशांतम, जो सामने दिखता भी है एंड बहुत पीसफुल भी है, और जिसको भगवान के नाम से जाना जाता है, भगवत शब्द संयम, जिसको भगवान नाम की संज्ञा दी गई है। यत वासुदेवम कवियो वदंती, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको वासुदेव के नाम से जानते हैं, वही एक सत्य है। फिर उन्होंने पूछा ये सत्य है, तो इस सत्य को कैसे मिल पाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा रहु गणे तत् तपसा न याति, यह तप के द्वारा नहीं मिलेगा, न चेत जया, ना बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलेगा, निर्वपनाद गृहाद वा, घर को छोड़ने से नहीं मिलेगा। अगर आप पति पत्नी से परेशान हो कि सोचें कि घर छोड़ के चला जाऊंगा, कहीं भगवान मिल जाएंगे या लिबरेशन मिल जाएगी, तो इस मूर्खता में ना रहिए। डोंट बी फूल्ड बाय दोज थिंग्स। प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ आश्रम में ही भगवत प्राप्ति बहुत अच्छे से हो सकती है। If we all work together, if we perform these kind of satsang, husband support wife, wife support husband. So this is प्रभुपाद का कोट आपने पढ़ा होगा। If the husband is supportive, wife is chaste, and they are helping each other, that house is heaven. आपको स्विट्जरलैंड में जाने की जरूरत नहीं है, हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं उसको। So there is no need to go anywhere. तो घर छोड़ने से भी नहीं मिलेगा। न च छंद सा नैव जलाग्नि सूर्य, ना सारे वेदों का अध्ययन करने से मिलेगा, ना पानी में समाधि लगाने से मिलेगा, ना अग्नि में समाधि लगाने से मिलेगा, ना सूर्य को प्रणाम करने से मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा। विना महत्पाद रजोभिषेक, जो महापुरुष हैं, जब तक उनके चरणों की धूल में का अभिषेक नहीं करोगे हे रहुगण, तब तक वो सत्य आपको प्राप्त नहीं हो सकता। फिर प्रश्न आता है तो उनके साथ में क्या होगा, अभिषेक करने से क्या होगा, वहां पे क्या होता है। तो वो कहते हैं तत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद है, जहां पे भगवान जिनको उत्तम श्लोक कहा जाता है उनके गुणों का अनुवाद होता रहता है, उनके गुणों की चर्चा होती रहती है। भगवान उत्तम श्लोक के गुणों की जहां पे चर्चा होती है, फिर उससे क्या होता है, उससे वहां पे ग्राम्य कथा विघात, जो ग्राम्य कथाएं हैं उनका घात हो जाता है, उनका वो नष्ट हो जाती हैं, वो वहां पे डिस्कशन ही नहीं होता है। ग्राम्य कथा आपसे जानते हैं क्या होती है, उसका क्या चल रहा है आजकल, वो क्या कर रहा है, उसका उसका ये सुनने में आया है। आपने क्या सुना उसके बारे में। मैंने ये सुना, अच्छा वो तो ये कह रहा था। तो कितनी लंबी कन्वर्सेशन हो जाती है। नहीं नहीं उसने तो ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, पता है उसकी बात करते करते आपस में दोनों का झगड़ा हो जाता है। नहीं नहीं मैंने तो ये सुना है, क्या बात कर रहे हो यार। अरे यार क्या बात कर रहे हो, वो तो मुझे कल मिला था, उसने मुझे ये कहा था, छोड़ो यार आपसे को बात करना ही बेकार है। दोनों झगड़ा हो गया, थर्ड पर्सन की बात करते करते, राइट। ये ग्राम्य कथा है। तत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, वहां पे भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का अनुवाद होता है, बार बार उनके गुणों की चर्चा होती है। ठीक है। प्रस्तूयते ग्राम में कथा विघात, ग्राम में कथा वो खत्म हो जाती है। निषेव्यमाणो नुदिनम मुमुक्षो मतिर सतिम यच्छति वासुदेवे। हे रहुगण, वहां पे भगवान उत्तम श्लोक के गुणों का अनुवाद होता है, उनके गुणों की चर्चा होने से ग्राम्य कथा खत्म हो जाती है। और जब ग्राम्य कथा खत्म हो जाती है, उस गुणों का, उन कथाओं का डेली श्रवण करने से, अनुदिनम बार बार श्रवण करने से मुमुक्षुर, जो इस संसार सागर से लिबरेशन चाहते हैं, उनकी मति भगवान वासुदेव में फिक्स हो जाती है।
मतिर सतिम यच्छति वासुदेव। तो दिस इज द प्रोसेस। अब उन्होंने ये बताया तो उसने पूछा रघुगण ने कि भाई आप कौन है। तो अब जड़ भरत उनको अपनी सीक्रेट बताते हैं। उन्होंने कहा कि हे रघुगण, मैं पहले भरत था। अभी उनका कौन सा जन्म है? ठीक है। तीसरा जन्म है। इससे पहले वो हिरण बन चुके हैं। मैं भारत था। ये पूरा भारतवर्ष, ये जो जिस जिस पूरे यूनिवर्स के एक राज्य के तुम राजा हो, मैं पूरे यूनिवर्स का राजा था। वो रघुगण ये सुनते ही, अरे वो आप ही है। विजुअल आप सोचे उसको। भाई कोई लंबी बात नहीं, 40 साल पहले की बात होगी, हिरण 2-3 साल में मर गया होगा, या 10 साल पहले की बात होगी। हिरण का शरीर मिला तो हिरण की योनि में कितने साल रहे होंगे? तो 8-10 साल पहले तो उन्होंने सुना होगा भरत महाराज, भरत महाराज ये पूरा साम्राज्य उनका है। उनको वो कर देते थे भाई, ही यूज्ड टू पे टैक्सेस, एंड नाउ ही इज इन फ्रंट ऑफ द सेम पर्सन। ओ रघुगणा तो और एकदम वो हो गया, सरेंडर हो गया। अभी तक तो था ही सरेंडर, अरे यू आर दैट। अब सुन के उन्होंने को बताया कि मेरी जो मति थी, मैं एक हिरण में मेरा मन लग गया, हिरण में मेरी आसक्ति हो गई। लेकिन भगवान वासुदेव की कृपा से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति थी, तो इसलिए मैं अब बिल्कुल इनकॉग्निटो, मैं किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं रखता हूं। कहते हैं पता नहीं कहां टांग फंस जाए, तो बच के निकल जाते हैं। जितना जरूरी है उतना ही बात करते हैं। अच्छा, प्रश्न ये आता है कि रहुगणा कौन है? रहुगणा से बात क्यों कर रहे हैं? भागवत में तो इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने सुना है आचार्य बताते हैं रहुगणा कोई और नहीं, ये वही हिरण है जिस हिरण में इनकी आसक्ति हो गई थी। देखिए भगवान ने किस तरीके से संयोग मिलाया। ये सब कुछ राजपाट छोड़ करके जंगल में गए थे, वहां इनको हिरण मिल गया, वो हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, और जब इन्होंने शरीर छोड़ा, हिरण के बच्चे ने भी शरीर छोड़ा। रिमेंबर आई टोल्ड यू, हिरण वापस आ गया था। हिरण वापस आ गया था, हिरण भी इनके पास बैठा था, हिरण भी रो रहा था, ये भी रो रहे थे। ये हिरण का ध्यान करके रो रहे थे, हिरण इनका ध्यान करके रो रहा था कि अब ये शरीर छोड़ना है, अब मुझे कौन देखेगा। हिरण की इनमें आसक्ति थी, इनकी हिरण में आसक्ति थी, तो ये हिरण बन गया अगली योनि में। अब मालूम नहीं राहुगणा कहां गए इस बीच में, बट राहुगणा वॉज द सेम डियर जिसमें इनकी आसक्ति थी। और अब देखिए दोनों को भगवान ने कैसे मिलन करा दिया। सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ गेटिंग ए एसोसिएशन ऑफ अ महापुरुष। हिरण का भी भाग्य था कि ही गॉट एसोसिएशन ऑफ, वी लुक एट ओनली वन साइड स्टोरी ना, कि महाराज भरत का डाउनफॉल हो गया, लेकिन उस हिरण का भी तो कुछ उद्धार होना था। जिसको महाराज भरत का संग मिला उसका क्या हुआ? तो जब रघुगणा ने सुना कि आप वही हैं, तो फिर आप कंक्लूड करते हैं, तो फिर उसको यही कहते हैं रघुगण को, हे रघुगण। अब पिछली बार का वर्ष अगर आपको याद हो, तस्मिन् नरो संग सुसंग जात ज्ञानासिनाहे व्यविव्रेक्ण मोह हरिम तदीह कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्या तियति पारमध्वना। तो उन्होंने ये कहा कि हे राहुगण, जब हम मटेरियल चीजों से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं और अच्छा संग करते हैं, अच्छा संग करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। और वो ज्ञान कैसा होता है? उस ज्ञान रूपी तलवार से जो आपके इल्यूजन है, वो सब इल्यूजन को आप काट सकते हैं। और जो इल्यूजन कट जाते हैं, तब हरिम तदीह, यहीं पर इन दिस लाइफ इटसेल्फ भगवान हरि की कथन श्रुताभ्याम, आप उनकी कथा कहते हो, आप उनके गुणों का वर्णन करते हो, आप उनके गुणों के वर्णन को सुनते हो, उससे क्या होता है? लब्ध स्मृति, यू रियलाइज योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो वही कह रहे हैं जड़ भरत जी कि मुझे हिरण की योनि में भी अपनी स्मृति रही। अब इस पॉइंट को समझें।
Even in the body of the Hiran, I remembered my constitutional position. I remembered the supreme personality of Godhead. तो वही लब्ध स्मृति की याद कर रहे हैं और बता रहे हैं जब वो रिमेम्बरेंस आ जाती है, याति अति पारमध्वन, तो जो ये जो परम मार्ग है, जो परम कल्याण का मार्ग है, राइट, और ध्वन मतलब चलना, उस मार्ग पे चलना, तो जीवात्मा जो है उस परम कल्याण के मार्ग पे चलने लगता है अच्छे भक्तों का संग करने से, कथा का गुणगान करने से और सत्संग करने से उसको रिमेम्बरेंस आ जाती है. सो द होल पर्पस ऑफ दिस एसोसिएशन इज वी शुड रियलाइज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. वी शुड नॉट हैंकर फॉर अ पकौड़ा और अ पूरी. इस व्यवहार को सच मत मान लो, but because of this व्यवहार you remember so many impressions on our heart, on our intelligence, we carry with us all the time. पर वो कहने से नहीं छूटेगा, वो सत्संग से छूटेगा. You understand? Through this satsang, through this constant remembrance, constant chanting. By mental gymnastic, you can't. If you tell your brain not to think about it, your brain will think about it again and again, again and again, right? The only way to stop thinking is to think something higher. Param drashtva nivartate. When you see something which is higher than this, then automatically your attention changes. Right? So that is the mood. So यहां तक कथा आ गई है. अब क्या है? अब वो पूछते हैं कि ये मार्ग कैसा है भाई, जो आप कह रहे हो इस मार्ग से छोड़ के परम मार्ग पे चले जाते हैं, वो यात्रा कैसी होती है? तो आप मुझे बताइए, जो संसार रूपी यात्रा है ये कैसी है, क्या है? हालांकि हम सब लोगों को पता है, लेकिन फिर से इसके बारे में वो चर्चा करते हैं. तो 13 चैप्टर में वो एक एलेगोरिकल एक स्टोरी बताते हैं, इनडायरेक्ट बताते हैं. और जब वो इनडायरेक्ट उन्होंने बताया, तो परीक्षित महाराज ने फिर सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि इनडायरेक्टली उन्होंने बताया, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर अनइंटेलिजेंट पीपल टू अंडरस्टैंड, सो यू टेल मी डायरेक्टली. तो इसलिए 13 and 14 चैप्टर आर रिलेटेड. सो वी विल कंक्लूड देम टुडे, राइट. लेकिन उसमें यही बताया है कि जो संसार मार्ग है, संसार जिसको कहते हैं, ये जो जीवन है, संसार दावा नल लीढ़ लोका, ये कैसा दावा नल है, इसमें क्या होता है, जीवात्मा कैसे भटक रहा है, किस किस स्टेजेस से गुजरता है, राइट. तो उसका इसमें वर्णन किया गया है इन दोनों चैप्टर्स में, राइट. तो वो हम चर्चा करेंगे. उससे पहले चलिए एक श्लोक लेते हैं हम लोग, जैसा हम लोगों का प्रोसेस है. तो श्लोक को थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे. सो चैप्टर नंबर 14 and verse number 45. So I tell you 5, 14, 45. SP 5, 14, 45. 10 to 5. 5:14. 5, 14, 45. माता जी ने भेज दिया है, आप उसमें मिल गया सबको. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 ओम नमस्ते वासुदेवाय. यज्ञाय यज्ञाय धर्मपतये विधिनय पुणाय. यज्ञाय धर्मपतये विधिनय पुणाय. वेरी नाइस. योगाय सांख्य शीर्षा
प्रकृतीश्वराय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नमति उदारम् नारायणाय हरये नमति उदारम् इसमें ना ई साइलेंट हो जाता है, तो व्हेन यू प्रोनाउंस यू से नमति उदारम। नारायणाय हरये नमति उदारम हास्यन् मृग त्वमपि यः समुदाजहार हास्यन् मृग त्वमपि यः समुदाजहार very nice, very nice. Yeah, you are reciting for the first time, right? It's just when we hear nicely, then it will just come out nicely. So this verse is about, so Shukdev Goswami is telling Parikshit Maharaj, when Bharat Maharaj left his body, when he was in the body of the deer, when he was in the body of the deer, जब वो हिरण के शरीर में थे, तब उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा? So when he left his body, what was his consciousness? So at that time he is saying he chanted these names of the Lord. See, एक हिरण की body में he chanted these names. वो कह रहे यज्ञाय. Yajna means you are the proprietor of all the yajnas, or you are the ultimate goal of performing all the yajnas, right? You are the enjoyer of results of all the sacrifices. So let's do word by word translation. Word by word translation. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please repeat. Yagnaya. Unto the Supreme Personality of Godhead, who enjoys the results of all great sacrifices. Dharma Pataye. Unto the master or propounder of religious principles. Vidhi Nepunaya. Who gives the devotee the intelligence to follow the regulative principles expertly. Yogaya, the personification of mystic yoga. Sankhya Shirase, who taught the Sankhya philosophy, or who actually gives knowledge of Sankhya to the people of the world. Prakrtishwaraya, the supreme controller of this cosmic manifestation. Narayanaya, the resting place of the innumerable living entities. Nara means the living entities, and Ayan means the shelter. Yeah. Nar also means water, and Ayan means who is lying on the water. तो इसलिए भी भगवान को नारायण कहते हैं. Haraye, unto the Supreme Personality of Godhead, known as Hari. Nama, respectful obeisances. Iti, thus. Udaram, very loudly. Hasyan,
smiling, mrigatvam api, although in the body of a deer, ya, who, samud, samuda jahara, chanted. So he loudly chanted these names. And he said, I pay my obeisances to the Supreme Lord, who is Yagnaya, who is Dharmapatya, who is Prakriti-shwaraya, who is Sankhya Shirase, who is Yogaya, who is Vidhi-napunaya, who is Narayanaya, who is Hare. And all of these. So any name that we can remember. So these are the gunas, various gunas, qualities of the Supreme Personality of Godhead. So that's what we are also doing. Gunanuvada. Tattruttama shloka Gunanuvada. Yes? Okay. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please repeat. Even though in the body of a deer, Maharaj Bharat did not forget the Supreme Personality of Godhead. Therefore, when he was giving up the body of a deer, he loudly uttered the following prayer. The Supreme Personality of Godhead is sacrifice personified. He gives the results of ritualistic activity. He is the protector of religious systems, the personification of mystic yoga, the source of all knowledge, the controller of the entire creation, and the super soul in every living entity. He is beautiful and attractive. I'm quitting this body, offering obeisances unto him, and hoping that I may perpetually engage in his transcendental loving service. Uttering this, Maharaj Bharat left his body. See, such a wonderful pastime and such a wonderful prayer. Now, before we hear the purport, maybe one Prabhuji, one Mataji want to recite the verse. It's very auspicious. आप लोगों को कोई टाइम का कंस्ट्रेंट तो नहीं है ना? किसी को कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है, यहाँ से जल्दी तो नहीं जाना है ना? Let's maximize this association. Try, bro, try. यज्ञाय धर्मपतये विधिनैकुणाय यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नमति उदारम् नारायणाय हरये नमति उदारम् मृगात्मपिये समुधाचहारा हास्यन् मृग त्वमपि यः समुदाजहार. Very nice. Hasyan. He was smiling. See, I think you all अब आधा तो याद हो गया होगा आपको. At least you will remember words now, right? क्या क्या इसमें वो बोल रहे हैं. काश ये हमारी भी प्रेयर बन जाए. है ना? That's what we want. Mataji, try. Anybody try. Yes, Mataji, try. यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय
यज्ञाय हरये नमति उदारम् आस्यन् मृगत्वमपि समुदजहार. Radha Mata, you also wanted to try? यज्ञाय धर्मपतये विधिना पुराय यज्ञाय धर्मपतये विधिनय पुणाय क्या सिर से प्रकृतिश्वर योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नमति उदारम् नारायणाय हरये नमति उदारम् अपि समुदायहार हास्यन् मृगत्वमपि समुदाजहार. Try to memorize this, try to remember these words, instead of कोई और मंडेन चीज हमारे दिमाग में चले, बस ये वर्ड्स घूमते रहे. Very nice. Okay. Purport by Srila Prabhupada ki. Please hear. The entire Vedas are meant for the understanding of karma, jnana and yoga. Fruitive activity, speculative knowledge, and mystic yoga. Whatever way of spiritual realization we accept, the ultimate goal is Narayana, the Supreme Personality of Godhead. The living entities are eternally connected with Him via devotional service, as stated in Srimad Bhagavatam, Ante Narayana Smriti. The perfection of life is to remember Narayan at the time of death. Although Bharat Maharaj had to accept the body of a deer, he could remember Narayan at the time of death. Consequently, he took birth as a perfect devotee in a Brahman family. This confirms the statement of Bhagavad Gita, Shuchi Nam Shri Matam Gehe Yoga Bhrashto Abhijayate. One who falls from the path of self-realization takes birth in a family of Brahmanas or wealthy aristocrats. Although Maharaj Bharat appeared in the royal family, he became neglectful and took birth as a deer. Because he was very cautious within his deer body, he took birth in a Brahmana family as Jad Bharat. During this lifetime, he remained perfectly Krishna conscious and preached the gospel of Krishna consciousness directly, beginning with his instructions to Maharaj Rahugana. In this regard, the word yoga is very significant. The purpose of Ashtanga Yoga, as stated by Madhvacharya, is to link or connect with the Supreme Personality of Godhead. The goal is not to display some material perfections. Srila Bhaktivedanta purports की वैसे तो क्लास अभी हो गई होगी, इतने में क्लास हो गई, टाइम काफी हो गया, but let's do Mangalacharan and then we will discuss further. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamlam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Sajivam Savadhetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarobhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यै मा पुरो विभो, निर्मायशेते यदमूष पुरुष, भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकम्, सोलङ्क सृष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीकृष्ण शरणं शरणागतम्, कथा अमृतं सतत पीबताम्, भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम, सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम, सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, मैं भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी decorate my tongue. May the right words are spoken at the right time, and may we are all truly able to glorify Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. हरे So, अभी उन्होंने कहा, he is asking now, किंग रघुगणा ने कहा कि आप मुझे बताइए कि आप बोल रहे हैं कि परम मार्ग पे जाना है, लेकिन ये जो मार्ग है उस पे कैसे जाया जाता है, या जो आपने बताया कि इस मार्ग से छोड़ के उस मार्ग पे जाना है, तो आप मुझे थोड़ा बताइए संसार मार्ग के बारे में बताइए। अच्छा, यहां पे आप एक बात ध्यान दें, जड़ भरत जी ने उनको कहा कि शरीर मिट्टी का है, राजा भी मिट्टी का बना है, पालकी भी मिट्टी की बनी है, सब अर्थ में मिल जाता है। उसके बाद क्या जड़ भरत जी ने अपना काम करना बंद कर दिया था? एक और रिफ्लेक्शन रियलाइजेशन वाली बात है, he was carrying the palki in the first place. He did not refuse. He knew कि ये सब मिट्टी का बना है। अब रघुगणा उनको कह सकते थे कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, एक तरफ तो आप कह रहे हो मिट्टी का बना है, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, छोड़ के बैठ जाए? जब सब मिट्टी का बना है, एवरीथिंग इज बेकार, एवरीथिंग इज फॉल्स? नो, that is a very important learning. He is teaching him, but at the same time he did not stop carrying the palki. Palanquin he was carrying. He only responded when he felt pity on King Rahugana, when he felt pity that maybe I need to give him some knowledge, and that was because of the past connection, because they had had some association. Remember, कोई किसी से ऐसे नहीं मिलता है. We are all connected through because of some past life association. That is why we are all here together. Remember this always. very true. Right? So very important. जड़ भरत, he was still carrying the palki. उन्होंने पालकी ढोना बंद नहीं किया था। कोई कह सकता अरे जब मिट्टी का तो फिर क्यों ढो रहे हो इसको, तुम भी मिट्टी, ये भी मिट्टी है। नो नो। सो सिमिलरली हम लोगों को अपना फिर सुबह उठना है, सुबह अपना भगवान का भजन करना है, फिर सुबह उठ के आपको अपना जो भी घर का दैनिक कार्य करना है, फिर नौकरी जो भी काम है आपका, जो भी आपका रूटीन है, किसी से गाली खानी है, किसी ने आपको डांटना है, वो सब करना है। ये नहीं कि सब छोड़ के बैठ जाए, सब बेकार है, चल मैं नहीं जाऊंगा आपसे। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में से रास्ता बनाना है, दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, और मनुष्य जन्म में ही ये होगा। तो अब उस मार्ग की चर्चा करते हैं। तो अब जो राहुगण जी, जड़ भरत अब राहुगण को बताते हैं कि ये जो मार्ग है, इसमें, इस मार्ग में जो जीवात्मा है वो माया ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। राइट, माया ने उसको कंट्रोल किया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ द थ्री मोड्स, राइट, रजस तमसा द्विभक्त कर्म दृक्, वो कह रहे हैं रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण।
पिछली बार मैंने आपको बताया था, यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दीज थ्री गुणास, राइट? और बिकॉज ऑफ द मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री गुणास, द लिविंग एंटिटी इज engaged in performing certain fruitive activities all the times, कर्म दृक। और वो इसी को सच मान लेता है, जो लिविंग एंटिटी है, बिकॉज इंपैक्टेड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इसी को सच मान लेता है। स एष सोर्थ अर्थ परिभ्रमण, राइट? और वो फिर भ्रमण करता है, राइट? उसी को सच मान लेता है, उसी को अपना गोल मान लेता है, एंड देन ही वॉन्डर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू ट्रांसमाइग्रेशन कंटिन्यूज। आज ये किया, आज वो किया, आज इस तरह किया। सो दैट्स हाउ द लिविंग एंटिटी रोटेट्स। एंड देन क्या होता है? भवाटविम या तिन शर्म विंदती, फिर वो भवाटवी में फंस जाता है। अब यहाँ पे भवा कहते हैं भवसागर को, और टवी कहते हैं जंगल को। ये जो भवसागर रूपी जंगल है, उसको वही प्राप्त होता है, न शर्म विंदती, उसको हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो अब वो स्टोरी ऐसी शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, एंड आई वुड एनकरेज यू टू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन, राइट? बिकॉज वी ऑल कैन रिलेट विद दिस। तो ऐसे कहते हैं महाराज जड़ भरत रहुगण को कहते हैं, देयर आर मर्चेंट्स, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हु एंटर इनटू अ फॉरेस्ट। वो एक फॉरेस्ट में एंटर करते हैं और वहां से सोचते हैं कुछ सामान हम लेंगे और उसको ले जा करके हम लोग बेचेंगे, एंड वी विल मेक सम मनी। तो ही दिस इज एलेगोरिकल स्टोरी, मतलब परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में उसको बता रहे हैं। जैसे आप कभी किसी को समझाते हो ना इनडायरेक्ट वे में, वो कहते हैं ये मूर्ख है, इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप उसको प्यार से बताते हैं, अच्छा मेरे से ना एक बार एक बंदे ने पंगा लिया था। अच्छा, मतलब ये मेरे से पंगा जैसे ले रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, अब मैं इसको बोल रहा हूं मेरे से एक बार एक बंदे ने पंगा लिया था। अच्छा, फिर मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, फिर क्या हुआ? वो फिर भी नहीं समझ रहा था। उसको मैंने प्यार से समझाया, उसको मैंने फिर थोड़ा डांटा, उसको तब भी समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर मेरे सिस्टम में मेरे जानने वाले थे, जो एसपी है लोकल, वो मेरा फ्रेंड था। मैंने कहा भाई ये बहुत परेशान कर रहा है नेबर, ये समझ नहीं रहा। अच्छा, फिर क्या किया? फिर मैंने उसको बोला इसको पकड़ लो, पकड़ लो, किसी दिन आते इसका चालान काट दो, फिर इसका खबर ले लो। तो मैं इनडायरेक्टली बोल के सामने वाले को समझा रहा हूं जो मेरे से पंगा ले रहा है कि देख मेरी जान पहचान। राइट? तो इस तरीके से वो एलेगोरिकल स्टोरीज को बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो ग्रुप मर्चेंट थे वो जंगल में चले गए, एंड दे वेंट टू टेक सम थिंग्स फ्रॉम देयर, और उन्होंने सोचा यहां से हम ले जाएंगे, इनको ले जाके हम लोग बेचेंगे, एंड वील मेक सम मनी। तो ये उनको बताते हैं। अच्छा, अब मैं साथ साथ में दूसरा भी आपको बताता हूँ, डायरेक्ट वाला भी। तो फिर उन्होंने, ये तो उन्होंने इधर बता दी स्टोरी, अगले चैप्टर में फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा। तो फिर कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट हियर एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट, सिमिलरली वो सेइंग जो कंडीशन सोल है, लिविंग एंटिटी, राइट, ही टेक्स बर्थ, ही एंटर्स इनटू द मटेरियल वर्ल्ड टू फुलफिल सर्टेन डिजायर्स, राइट, लाइक वी एंटर इनटू द मटेरियल वर्ल्ड, राइट, कि ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, इससे ये हमारा, ये पर्पस हमारा सर्व सब। तो पैरेलल अब चलेगा ये कार्यक्रम, इधर मर्चेंट्स जा रहे हैं, इधर लिविंग एंटिटी जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब वो कहते हैं जो मर्चेंट हैं वो जा रहे हैं जंगल में, तो उनको वहां चोर मिल जाते हैं, जो उनकी वेल्थ को प्लंडर कर देते हैं। प्लंडर मतलब उनको छीन लेते हैं, लूट लेते हैं उनको। वो मर्चेंट जंगल में गए तो वहां उनको 6 डाकू मिल गए, 6 डेकॉइट्स उनको मिल गए, और उन्होंने डेकॉइट्स ने उनका सामान छीन लिया। अब कहते हैं कि यहां पर कौन है, इसमें कौन है डाकू, तो मतलब हमारे जीवन में। तो फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वहां पे जैसे डाकू ने उनका सामान लूट लिया, जो भी उन्होंने खरीदा बेचा, जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया, यहाँ पे उन्होंने बताया द 6 सेंसेस, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, the 5 knowledge acquiring senses and the mind, they are the plunderers of living entity. तो उसको आंखों से कुछ देखने का मन करता है, कानों से सुनने का मन करता है, और माइंड उसको सैंक्शन कर देता है, एंड दिस इज हाउ द लिविंग एंटिटी, सो दीज आर कॉल्ड द प्लंडरर्स
ऑफ द लिविंग एंटिटी, राइट। तो जंगल में चले जाते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं उन्होंने, डाकू ने उनको लूट लिया। अब डाकू ने लूट लिया, तो उसके बाद वो फिर आगे जाते हैं जंगल में, तो उनको वहां पे जैकाल्स मिल जाते हैं। जैकाल क्या बोलते हैं हिंदी में? गीदड़, भेड़िया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ, जो व्यापारी थे उन्होंने कुछ शीप खरीद लिया था। शीप, हर्ड ऑफ शीप्स वो लेके जा रहे थे। तो उन्होंने खरीदा किसे, और वो उसको लेके जा रहे थे, तो उनको जैकाल मिल गए। और जैकाल, व्हाट डज इट डू? जैकाल, जैकाल इज सो इंटेलिजेंट, ही एंटर्स इनटू द हर्ड ऑफ द शीप्स, और उसी में से ड्रैग करके ले जाता है, आपके देखते देखते ही। अब उसने कहा कि फिर यहाँ पे जैकाल कौन है? यहाँ पे जयकाल कौन है? कौन है? माया। फैमिली मेंबर्स। उन्होंने कहा यहाँ पे जयकाल फैमिली मेंबर्स हैं। हैं? कैसे फैमिली मेंबर्स हैं? उन्होंने कहा कि जैसे जो भी है घर का, घर में आप पैसा वैसा इकट्ठा करके लाते हो, हैं, तो जयकाल आपके अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं। कभी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, राइट, कभी बच्चों को कुछ चाहिए, तो वो एक तरीके से जैसे वहां पे शीप को वो खींच के ले जाता है, तो ऐसे ही अपने फैमिली मेंबर्स ही यहाँ पे प्लंडर्स होते हैं। और वो, मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है? शीप क्या है इसमें? उसमें रियल शीप है, इसमें क्या? उसमें रियल शीप है। और यहाँ पे शीप क्या है? यहाँ पे शीप जो भी आपने संचय किया है, जो भी आपने जोड़ा है, आपने धन जोड़ा है, जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया है, जो भी आपके पोजेशंस हैं, वट एवर योर पोजेशंस आर, राइट। तो मतलब ये जंगल की स्टोरी बता रहे हैं। देयर वर फ्यू मर्चेंट्स, दे एंटर इनटू द फॉरेस्ट, दे वांटेड टू मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ लेबरिंग सो हार्ड, राइट। दे वर मेट बाय द डेकॉइट्स, उन डेकॉइट्स ने उनको लूट लिया, बट स्टिल देन दे वेंट एंड वर्कड हार्ड। दे वर एबल टू गेट अ हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ शीप लिया, तो वहां पे जैकाल मिल गए। एंड जैकाल उनके देखते देखते, दैट इज द पॉइंट, in front of their eyes, the jackal entered into the herd of sheep and took away one herd. Similarly, they're saying in this material life also, whatever your positions are, right? These family members, so-called family members, they are like jackals. In front of your eyes, they plunder your wealth. Right? You can relate to these stories, right? तो ये होता है. And then he says, and then they continue going, and they are going into the forest, and then they feel dejected, and then they fall into dense boughs. क्या? झाड़ियों के झुंड में वो गिर जाते हैं। और जो झाड़ियों के झुंड में गिर जाते हैं, फिर यहाँ पे झाड़ियों का झुंड क्या है? तो कहते हैं यहाँ पे झाड़ियों का झुंड है गृहस्थ आश्रम। राइट। तो वो गृहस्थ आश्रम में फंस जाते हैं, राइट। लेकिन गृहस्थ आश्रम में अगर हम लोग वो कर रहे हैं, if we are not performing the duties, if we are not performing the duties, संसिद्धिर हरितोषण अतः पुंबिर ध्वज श्रेष्ठ गुण कर्म विभागशा, राइट। गुण और कर्मों के हिसाब से जो हमारा वर्णाश्रम बनाया है, सुद गोस्वामी बता रहे हैं कि वो बनाया है, उसमें अगर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो संसिद्धिर हरितोषण, स्वनितिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण, अपने धर्म में स्थित रह करके, राइट। द अल्टीमेट पर्पस इज टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, दैट इज द पर्पस। इवन गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ में, जिसमें भी आप हैं, बट एज लॉन्ग एज वी आर प्लीजिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इफ यू आर नॉट डूइंग इट, देन दिस गृहस्थ आश्रम इज कंपेयर्ड टू अ डेंस झाड़ियां, dense bower in the forest, right? Then you are fall into that, right? And then they fall into the dense, झाड़ियों में फिर क्या होता है? उनको वहां पे बहुत सारे मच्छर काटने लगते हैं, द मॉस्किटो स्टार्ट बाइटिंग। वो कहते हैं मेरा खून चूस रहे हैं, right? उनका खून चूसने लगते हैं। तो कहते हैं फिर यहाँ पे कौन है खून चूसने वाले? हैं? तो कहते हैं यहाँ पे खून चूसने वाले हैं लो क्लास मैन, चोर, राइट। अब आप कैमरा लगाते हो यहाँ पे, अलार्म लगाते हो, है, कितना करते हो। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सेफ्टी है। हमारे इंडिया वगैरह में तो कार खड़ी है सड़क पे, से सुबह तक कार के पहिए गायब हो जाते हैं। राइट, है ना। सड़क पे आपकी कार खड़ी है, वो कार को उस पे लगा देंगे, चार पहिए गायब हो जाएंगे। वो तो इतने स्मार्ट है, अगर आप इस तरफ खड़े हो कार के उस तरफ वाले दो पहिए गायब हो जाते हैं तब तक। बाय द टाइम यू गो टू अदर साइड, द टायर्स आर गॉन, राइट। तो आप इसको पूरी स्टोरी का फॉलो कीजिए। आप जंगल में जाते हैं व्यापार करने के लिए,
फिर वहां पे आप बहुत सारा पैसा कमा लेते हो। फिर वहां पे आपको 6 डाकू मिलते हैं, वो आपको लूट लेते हैं। फिर आप थोड़ा फिर करके आपने फिर भी थोड़ा बहुत शीप वगैरह आपने खरीदा, जयकाल आपके सामने आके उसको उड़ा के ले जाता है। फिर आप किसी डेंस झाड़ी में गिर जाते हो। झाड़ी में आप गिर जाते हैं, वो देखो जंगल में घुस गए हैं वो, और ये संसार रूपी जंगल इस पूरी जर्नी को बता रहे हैं, और कैसे इसके पार जाना है, दैट इज द गोल, राइट। और फिर वहां पे उनको मच्छर मिल जाते हैं, मॉस्किटो मिल जाते हैं। अब मच्छरों ने काट लिया, अब वो सोचने लगते हैं मैं क्या करूं क्या करूं। तो कहते हैं अब वो मच्छर जो गिर जाते हैं वहां पे मच्छर, तो उनको एक बड़ा अच्छा सा पैलेस दिखता है। सपना देखने में क्या बुराई है हैं? उनको वहां पे बहुत अच्छा पैलेस दिखता है, right? वो सोचते हैं हम पैलेस में पहुंच जाएंगे। वहां पर इमेजरी एक पैलेस, गंधर्वपुर जिसको कहते हैं, उनको पैलेस दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है पैलेस? अब हमारे जो माइंड का फॉल्स विजन है। यहाँ पे हमारी स्टोरी क्या चल रही है? कंडीशन लिविंग एंटिटी हो गई। उसके बाद छह छह आपके डाकू क्या है? 5 सेंसेस एंड अ माइंड, राइट। फिर आपके प्लंडरर्स क्या हैं? फैमिली मेंबर्स है। फिर डेंस झाड़ी क्या है? गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम में आ गए तो अब आपका माइंड का इमेजिनेशन होता है, अब 5 बेडरूम घर भी चाहिए, 5 बेडरूम घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, राइट राइट ऑल दिस हम लोग प्लान बनाने लगते हैं, ये सब होना। तो दिस इज कॉल्ड माइंड्स फॉल्स विजन, राइट। अच्छा, अब वो वहां पे सपना देख रहे हैं झाड़ी में गिरे हुए, उसके बारे में उनको कुछ नहीं दिखता है। बट अल्टीमेटली व्हाट दे फाउंड इज, उनको कहते हैं कि उनको दिख रहा है कि पैलेस में बहुत सारी लाइट जल रही है, सब हो गया है। बट इट इज नथिंग बट देन एक जुगनू की जो लाइट होती है वो दिख रहा है, राइट। द थिंकिंग ऑफ, और दे आर इमेजिनिंग, सपना देख रहे हैं ना वो। आप वो एक सीरियल देखते थे मुंगरी लाल के सपने, राइट, यू रिमेंबर दिस। तो ऐसे ऐसे ड्रीम कर रहे हैं। तो सिमिलरली दिस इज एन इल्यूजन इन एन इल्यूजन, दिस लाइफ इटसेल्फ इज एन इल्यूजन। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन ये है हमारा, कि इसमें भी हम बहुत कुछ कर गए, है ना। और यहां पे वो कहते हैं कि इसमें और रियल वर्ल्ड में द लिविंग एंटिटी, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं। तो फिर हम लोग गोल्ड को बताया गया है। तो वो कह रहे हैं गोल्ड वी कंसीडर दैट टाइम, गोल्ड इज कंसीडर टू बी द लाइक वेरी प्रेशियस मेटल, एंड गोल्ड इज द ट्रेडिंग दिस थिंग। लेकिन प्रभुपाद परपोर्ट्स में बताते हैं गोल्ड इज लाइक अ स्टूल, वो येलो कलर होता है, येलो कलर का स्टूल है, येलो कलर का गोल्ड है। पीपल थिंक वी कैन लिव आवर लाइफ ऑफ द गोल्ड, सो दैट इज हाउ दिस इज कंपेयर्ड, राइट। ओके, देन कंटिन्यूज, राइट। फिर क्या होता है? देन देयर सर्च फॉर सक्सेस कंटिन्यूज। अभी जो जंगल में झाड़ियों में गिर गए हैं, दे आर स्टिल सर्चिंग इन द फॉरेस्ट, कहां से बाहर निकलना है, राइट, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। बट हियर इन द मटेरियल वर्ल्ड द नेक्स्ट थिंग इज नाउ टू मेंटेन द बॉडी, maintenance of the body. They are looking for success here. Similarly, what we are looking for, how to maintain the body. As with the age, with the facilities, our demands grow, our desires grow, right? So like this it is growing. And then he says, but suddenly the eyes, एक बहुत जोर की आंधी आती है, a strong wind blows and they are going out, but like there is a dust storm coming and their eyes are blinded, they cannot see anything in the forest. In this material world, now our eyes also get blinded. So what they're saying is their eyes get blinded because of attraction to the opposite sex. Right? After all of this, then because now they have got a house, they've got this thing, they got little opulence, now they are searching for a partner. Right? So now they are blinded by that, right? And they have these lusty desires. But here the living entity thinks, now I'm going to enjoy. Right? I'm going to be happy now. क्या बोलते हैं? Life झिंगा लाला. Right? But what happens? Very soon, the argument starts happening. Because center is not Krishna. Center is something else. We want you to enjoy this, but in the name of enjoyment, what is happening? You haven't done this, you haven't done that. The argument starts happening, right? And then for those people in the forest, what they're saying is they're searching for success. एक dust storm आ जाता है, and for them it is compared to, then they come across a desert.
they come across a desert and for them they see a mirage. उनको मिराज की फीलिंग आ जाती है. So for us looking for happiness here, for them it is they seeing a mirage. Right? Parallel story chal rahi. I hope you are following it, right? And then when they are there, then they start hearing weird sounds, right? उल्लुओं की उनको आवाज आने लगती है, मतलब एक कर्कश आवाज आती है. अरे क्या हो रहा है? ये सन्नी से ना बंद करो, ये क्या शोर मचा रखा है, right? They are already fed up. They are already fallen into a bower of dense, creepers, right? They've lost their way. They are blinded by the dust storm. They are trying to find some drinking water, right? And then these sound starts coming, right? So they are fed up there. But here in this material world, now we want to enjoy. Material enjoyment शुरू होता है. अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आने लगती है नेक्स्ट? They saying we make more enemies बन जाते हैं. The moment you become some opulent, the enmity starts. Out of jealousy and out of envy, people becoming jealous of you. If nothing else, then the government officials, they start teasing you. वो तब की बात हो रही है ना, तब की बात हो रही है कि भाई कोई राजा का जानने वाला है, उसका है, ठीक है, इसके पीछे किसी, आजकल तो फ्रीडम फॉर इंफॉर्मेशन है, तो people cannot so easily do something against each other. But those days the government officials, if you know the king or if you know somebody in the kingdom, then you are in the top position, right? If you have the material happiness, because they can take away anything. I think I told you that pastime, where naam bhul gaya main unka, but I told you about it. Maybe next time I'll tell you. Basically, he was a minister in the government. He was a minister in the government. He was serving the Mahatmas, but one Muslim minister, because king was a Muslim. This is a real story. And he complained to the king कि ये क्या कर रहे हैं, जितना भी इनके पास पैसा आता है, ये सारा पैसा साधु संतों को भोजन कराने में लगा देते हैं. And then king मुसलमान था, king ने कहा कि ठीक है, इसका सारा पैसा छीन लो. Everything was taken away from him. He was a minister till today. Next day, nothing. There was no scope. Goswami and Sanatana Goswami is also, I think so. The story, that time. Yeah, they voluntarily quit. But this is a different pastime. I can't remember the name, but maybe it'll come back. So basically, the point is the government servants. And then what happens is, then when they are in trouble, then in the forest, then they start looking for some shadow. So they go under the trees. They start looking for the trees, and those trees are called impious trees. अब इस वर्ल्ड में impious trees क्या है? Wealthy people. Then what you do? आपको गवर्नमेंट से या आपको enemies हो गए हैं, then you start looking for the wealthy association. Then you want to get associated with the wealthy people, influential people, so that they can help you. You can follow the whole point, right? This is how things work here, right? And then you think that these people are going to help you, but they are sitting under the shadow and they feel thirsty because they were in the mirage, and they see a river and they jump into the river, but that river is shallow. So this is about those merchants in the forest. So they jump into the shallow river, उनके पैरों में चोट लग जाती है, उनके सिर में चोट लग जाती है, right? They got very badly hurt. But यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे because they cannot get help from the wealthy people, तो फिर क्या करते हो आप? Then you go to some palmist, you go to some numerologist, you go to some tantric, or you go to some pseudo guru कि गुरु जी कुछ ऐसा करो, बहुत परेशान हो रहा, कोई मंत्र फूको, कोई मंत्र बताओ हमको. You must have heard, I think in India, I heard when I was there last time, they're telling some people, like एक के घर में चोरी हुई, and then they went to somebody and he could tell कि आपके घर में चोरी किसने की है. I mean, he could play the whole reel back. And he told them, एक भाई के घर में शादी थी, उसने कहा कि तुम्हारी अपनी बहन ही तुम्हारे घर से तुम्हारा सारा जेवर चुरा के ले गई. गांव की बात थी वो. And then they went and they spoke to the sister. And then sister said, नहीं, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास मेरा कुछ नहीं. This is the real story. The people who were affected, they were telling me. I met with them. They were saying. वहां पे बोलते हैं बूझा पड़वाना. बूझा मतलब वो देख लेते हैं. They could see the whole thing. They go in the ध्यान. They could tell them, ये पर्सन आपके घर में आया था, इस वक्त आया था, और ये पर्सन अब वहां रहता है. And they are known to you. Real story.
अपनी बहन घर में शादी भाई भाभी के जेवर चुरा के ले गई। अब वो लेने गए मांगने, उसने कहा आज के बाद यहां घुस मत जाना, टांग तोड़ देंगे यहां पे आए तो। सो द लिविंग एंटिटी नाउ गोइंग टू सूडो गुरुज, दैट मे बी दे मे बी हेल्प मी, राइट। एंड देन वहां पे वो शैलो रिवर में गिर गए, अब उनके पास खाने पीने के कुछ नहीं है, मर्चेंट इन द फॉरेस्ट। नाउ दे स्टार्ट बेगिंग, अभी क्या करें, अभी कुछ नहीं है, सो दे ट्राई टू बैग फ्रॉम ईच अदर, राइट। वो बैग करते हैं। यहां पे हमारा क्या होता है, इन द मटेरियल वर्ल्ड इट इज सेड वी एक्सप्लॉइट आवर ओन फादर एंड ओन सन नाउ, यू मस्ट हैव सीन दैट। बच्चे होते हैं, बच्चे घर से ही सामान चुरा के ले जाते हैं, और यू हैव सीन द पेरेंट्स ऑल्सो। वही किसी के पेरेंट्स को शराब पीने की, जुआ खेलने की आदत थी, वो बच्चों का सामान चुरा लेते हैं। यू हैव हर्ड, समाज में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये स्टोरी पैरेलल में चल रही है, ठीक है। आई होप वी डू। अच्छा, फिर क्या होता है, वहां पे जंगल में आग लग जाती है। अब बेचारे शैलो रिवर में गिर गए, हाथ पैर टूट गया, खाने के लिए भीख मांग रहे हैं, और जंगल में आग लग जाती है। अब कहां जाएंगे। यहां पे भी आग लग जाती है मटेरियल लाइफ में। मटेरियल लाइफ में आग कैसे लगी, वो कहते हैं फैमिली लाइफ में अब झगड़ा शुरू हो गया, फायर लग गई है, राइट। तो यहाँ पे फैमिली लाइफ में आपने देखा है कई बार, बिना किसी कोई वजह नहीं होती झगड़ा हो जाता है, राइट, बिकॉज वी आर ऑल इन द डिफरेंट मोड्स, राइट। अब वहां पे फॉरेस्ट में है, तो देन यक्षस, यक्ष कौन है, कुबेर जी के जो गण, उनको यक्ष कहा जाता है। जंगल में यक्ष होते हैं, दे आर स्पिरिट सोल्स, दे आर गुड यक्षस, दे आर बैड बैड ऑल्सो। तो वहां पे फिर यक्ष उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं जंगल में। और इधर फैमिली लाइफ में, मटेरियल वर्ल्ड में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फिर इनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं, राइट। किसी के अगेंस्ट कुछ, किसी के अगेंस्ट कुछ करके इस तरीके से यहां पे इनका ट्रीटमेंट होता है, राइट। अब वो बेचारे पूरी तरह से अपसेट हो जाते हैं। अब पूरी तरह से अपसेट हो जाते हैं, तो वो जंगल में जो है वो सोचते हैं हम लोग, उनको एक पर्वत दिखाई दे, दे सी ए माउंटेन, दे थिंक लेट्स क्लाइंब दिस माउंटेन, मे बी देयर इज बेटर थिंग्स ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। व्हाई डिड दे एंटर द फॉरेस्ट, कुछ व्यापार करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, जंगल से कुछ सस्ता सामान ले लेंगे, या जंगल से लकड़ी काट के लाएंगे, उसको शहर में बेचेंगे, पैसा कमाने के लिए जाएंगे। जैसे हमारे पंजाब से कई लोग कनाडा में गए थे, तो बोलते हैं बस एक ट्रैक्टर के पैसे लेने गए थे, एक ट्रैक्टर का पैसा हो जाता तो वापस आ जाते थे। मैनी ऑफ देम वेंट विद दैट डिजायर। वो ट्रैक्टर तो आ गया, फिर ट्रैक्टर के बाद पता नहीं कितने ट्रैक्टर आए, वो बेचारे वहीं फंस के ही रह गए, वापस आना नहीं हुआ, राइट। सिमिलरली, तो ये जो डिजायर है चल रही, अब उनको एक पर्वत दिखता है, वो सोचते हैं इस पर्वत को हम चढ़ जाते हैं, राइट। एंड एज दे आर ट्राइंग टू क्लाइंब दैट माउंटेन, तो क्या होता है, उनके वहां पे बहुत सारे वो होते हैं, थॉर्न्स, थॉर्न्स उनके पैरों में लग जाते हैं, दे आर ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, राइट। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब ये सारे हो गए मटेरियल वर्ल्ड में, अब क्या करेगा जीवात्मा, इसको तो 7.5 लग गई है, इसका मंगल ठीक नहीं है, इसके ऊपर शनि की दशा ठीक नहीं है, तो क्या करते हैं, यज्ञ कराते हैं। चलो फिर मटेरियलिस्टिक किसी पंडित को बुलाओ, और उसको बुला के घर में पूजा कराओ, नरसिम्ह हवन कराओ, ये कराओ, मतलब एज लॉन्ग एज इट इज नॉट टू प्लीज नारायण, इट इज कंसिडर्ड फ्रूटिव एक्टिविटीज। दैट इज व्हाई प्रभुपाद सेज अभी इस युग में यज्ञ कराना भी नहीं है, क्योंकि कुछ पायस पंडित ही नहीं है कि यज्ञ को आपके कर पाएंगे, राइट। तो वहां पे वो माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद रिलीफ मिलेगा, और यहाँ पे ये यज्ञ करना शुरू करते हैं। यज्ञ, कुछ लोग मैरिज भी कर लेते हैं। Some people say, okay, let's get our son married to a wealthy family, or girl married into a wealthy family, right? All these kind of permutations, combination लगाते हैं। You would have seen in the past many kings they used to do. मुस्लिम किंग है तो वहां पे हिंदू लड़की की शादी कर देते थे, ताकि मामला सेटल हो जाएगा, right? We will have some harmony in this. तो like this they're doing this here. अच्छा, अब वहां पे they are climbing the mountain, but they still hungry because उनको अभी तक खाना नहीं मिला है. So they are overwhelmed by the hunger, right? They are overwhelmed by the hunger and they become angry now because खाना नहीं मिल रहा. They are hungry, they angry, but किसके ऊपर एंगर निकालेंगे? You told me mountain पे चढ़ जाते हैं. In the group now they are blaming each other. Similarly in the material world, अभी हस्बैंड को कहीं काम मतलब कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, कहीं गड़बड़ हो गई, घर में आके बीवी पे गुस्सा निकालेगा. He will scold his wife, or he will scold his children, daughter or son, right?
happens, same thing happens. Right? यज्ञ किया, रिलीफ नहीं मिला, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, देन मटेरियल लाइफ में हम यहाँ कर रहे हैं. दे आर स्टिल इन द फॉरेस्ट ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस. दे आर क्लाइंबिंग द माउंटेन. अच्छा, when they are climbing by the mountains, then they saying is they are bitten by the snakes. Now they get bitten by poisonous snakes, and some of those merchants fall into a well. जैसे अंधा कुआं बोलते हैं, they're still going. They don't know what is the way out. Remember, they entered into the forest. कहते ना, this is one-way traffic. You enter, but you don't know how to go back. So they have entered the forest to looking for greener pastures. Right? अच्छा, यहाँ पे इनके साथ क्या होता है इस material world में? So they are bitten by the poisonous snakes. Here they have envious friends. Envious and friends. Does it sit together? Envy भी है, friend भी है. But this is the reality, right? We all see that. Envy is so prominent. If it is not on the spiritual platform, then there is no way. Even on the spiritual platform, we get envy of each other. Why is he progressing? Why is she progressing? Right? So here they are suffering from the enemies, and then their heart gets troubled. You're all the time thinking how to get out of this problem, how to get out of this problem. Yeah. And then when they are fallen into the well, they are bitten by a poisonous snake. Right? Then the analogy given is some of them somehow they're trying to come out and they get hold of those creepers. Those creepers are hanging and they're trying to get out of the creeper, get out of the well. As they're trying to get out of the well, climbing on the creepers, then they are seeing on the top there is a tiger waiting on the tree. Tiger is on the tree, snake नीचे है, right? Python is waiting downstairs and he's trying to climb up the creeper to somehow get out of it. And as he is trying to climb up, he sees there is a beehive there. उसमें हनी निकल रहा है, right? उसमें से हनी की एक बूंद गिरती है, वो ऐसे करके नीचे नीचे पाइथन वेट कर रहा है, ऊपर टाइगर वेट कर रहा है, and he thinks, oh, you know, he's trying to catch those drops of honey, right? So this is in there. But here, what people in the material world is doing is they are eyeing someone else's property now. कैसे इसकी property को हड़प लिया जाए? How to cheat him? How to sell him something without selling him something and take his money? Right? So they are doing that, and then they get chastised by the government officials. Sometime in the relationship also, right? वो किसी दूसरे की वाइफ को छेड़ता तो हस्बैंड आके उसको पीट देते. You know, all these cheap things happening in the material world, you know that, right? But the whole endeavor is somehow they are trying to be happy, right? So he get little honey, right? Now they are busy in the forest contracting the miseries, right? And by this time the living entities condition is that they become morose and they are being constantly impacted by the threefold miseries. Those threefold miseries are Adi Devik, Adi Bhautik and Adhyatmik. Right? Adi Bhautik एक जीव को दूसरे जीव से खतरा है. आध्यात्मिक अपने अंदर इतना बीमारी है, शरीर के अंदर इतने बीमारी है. कई बार लोग खुद से इतना परेशान हो जाते हैं, दे कमिट सुसाइड कि बीमारी खत्म नहीं हो रही, लेट मी फिनिश माई सेल्फ. और देविक तो है ही. अभी कितने लोग बारिश को कर्ज कर रहे हैं अभी. You all are saying ये बारिश कब रुकेगी, ये बारिश कितना दिन और चलेगी. But this is all nature's thing, right? And then those person somehow they make some money in the forest and they start cheating each other in the forest itself, and they are making their enemies enmity with each other, right? And here also in the material world, people are, no matter how much, किसी ने मुझे कहा था अगर किसी से आपको दुश्मनी करनी है उसके साथ बिजनेस शुरू कर लो बस. If you want to spoil the relationship, start a business together. Guarantee 100% आपकी डिजायर पूरी हो जाएंगी झगड़ा करने की. You will end up fighting with each other. Right? तो वो वहां का बता रहे हैं, right? And then what they do here is then they beg, borrow, steal forest में.
फॉरेस्ट में आपको बताता हूँ, यहाँ थी, आई थिंक आई वाज रीडिंग, when the colonies were set up, when some of the Europeans they went to America, it is said that they did not find anything to eat. They did not find anything to eat. Initially they ate all the supplies that they had. Then they ate their own animals. जो घोड़े थे उनको खा गए, जिस पे वो बैठ के गए थे। फिर उन्होंने जो घोड़े के ऊपर वो जो रखता है, क्या रखते हैं जिसके ऊपर बैठते हैं, वो सैडल, उस सैडल को खा गए, बिकॉज वो भी चमड़े की बनती है ना। देन दे एट इवन दैट ऑल्सो, एंड देन फाइनली दे ऑल्सो किल्ड ईच अदर, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन इन कलयुग, which is already told, foretold. People will kill people. वो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, they will kill each other and eat. जो स्ट्रॉन्गर होगा वो कमजोर को मार के खा जाएगा। Nothing. So this is the forest we are in, right? And then they get married in the forest also. They say they get married to maintain the relationship. चलो दो परिवारों का मिलन कर लेते हैं, our combined strengths will help each other. But as long as the center is not Krishna, the problems will come, right? And then similarly इधर बोला married कर लेते हैं, then divorce हो जाता है, right? And then they have many difficulties like hate, fear, insult, everything. And then they marry each other. Then on the way they are walking, what happens in the forest? They're still walking. They have their parents start dying now. The children got married. What children do is they leave the dead people behind. They keep going. Now they're attached to their children. And then children takes parents' responsibility. Like this, the cycle is going. But nobody is concerned about the spiritual advancement. Like this, generations after generation, generation after generation, like one generation had this much so-called possessions, they pass on to the children. Along with possession, they also pass on the qualities. And like this, the transference is going on. Right? They have children, right? And then similarly, the living entity, we forget our relation with the Supreme Personality of Godhead. Right? भागवत यही कहती है कि पश्यन् अपि न पश्यति। हम लोग देख रहे हैं, I've seen my father, leaving this world, but somehow I think I will be here. And we think that they are the soldiers, they will protect me. Asatsapi, even though this is impermanent, but somehow I think they will protect me. But still, I don't realize one day I will also have to. So this is still the living entity is wandering through the forest, and we entering into this material world, right? And then somehow after this, all of this, they think, oh, that's a problem हो गया है, थोड़ा सा rest ले लेते हैं. In the forest, they try to take shelter of a creeper. A creeper, what shadow? Creeper का क्या shadow होगा? What relief can it give? Similarly, in the material world, we think husband and wife, they can comfort each other. But is that comforting? No, right? And then being afraid of when they are in the forest. Now suddenly they hear lions. Being afraid of the lions, what they do? They go and take shelter, or they make association with the vultures, with other cranes, other animals. वहां शेर से डरे तो किसी का साथ तो चाहिए ना, फिर उनसे साथ बना लेते हैं। फिर उनका साथ बनाया, उनके साथ भी अच्छा नहीं लगा, then they फिर go and make association with the swans. But swans have a very good quality. Because they are wandering, they cannot make friends with the swans also. Then they leave the swans and then they go and make association with the monkeys. And they start behaving like monkeys now. Monkeys क्या करते हैं? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे, right? And monkeys, they have so many girlfriends, and like this, they have so many children. और वो अपने बच्चों को उठा के इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं. Like this, they're just running here and there, right? मंकी के केस में और बिल्ली के केस में आपने देखा होगा मेरे ख्याल से, मंकी अगर अपने बच्चे को लेके जाता है, कैसे जाता है? बच्चे ने मंकी को पकड़ा होता है. If you notice sometime, the monkey is running, and if there is rush, बच्चे का हाथ कई बार छूट जाता है, बच्चा गिर जाता है, मर जाता है. लेकिन बिल्ली कैसे पकड़ती है? बिल्ली खुद पकड़ती है.
तो सिमिलरली कहते हैं दिस इज हाउ वी शुड एस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हम भी पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन भगवान अगर हमें पकड़ लेते हैं तो भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे, हमसे शायद भगवान छूट जाएगा। So they behave like the monkeys, right? And they behave like the monkeys. And then in this world, in the normal world, then what is happening? So that the time cycle is going on, right? And we start taking shelter of imposters, man-made gods. There they got scared of lions, so they went and took shelter of cranes and vultures. They thought by doing this shelter, they can combat the lion's strength. बेसिकली वो इधर सोचते हैं इधर अपना ग्रुप बना लेते हैं, उससे बच जाएंगे। बट यहाँ पे डेथ और काल से बचने के लिए दे गोइंग एंड टेक इट शेल्टर ऑफ दीज मैन मेड गॉड्स। और आपने देखा भी होगा, भाई कोई बीमार है उसको बोलते हैं इतने महामंत्रुजय मंत्र का जाप करा दो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम मृत्योर्मुक्ति अमामृता। मरेगा नहीं ये, इज इट पॉसिबल? वहां पे यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में आहुति दी जा रही है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, कि इसका मरने से बच जाएगा, बट कैन दे बी सेव्ड? अरे आप देखिए अभिमन्यु, अभिमन्यु का कहते हैं संस्कार खुद व्यासदेव ने किया था, भगवान व्यासदेव ने उनके संस्कार किए थे। अर्जुन जिसके फादर है, कृष्ण जिसके मामा है, मामा ही थे ना, वो नहीं बचा पाए अभिमन्यु को, तो हाउ कैन समवन एल्स सेव यू? बट दे सेइंग द लिविंग एंटिटी एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, राइट? पीपल गो एंड ट्राई दिस। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं, बट वो वहां पे जंगल में when they are cheated by the swan, by the cranes, they go to the swans. Here they are cheated by the pseudo swamis. Then what they do? They go and take shelter of brahmanas. They come to ISKCON, for example. अब ISKCON उनको बोलते हैं 16 माला जपनी है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, अब वो नहीं करने पाते, फिर छोड़ के भाग जाते हैं। they are unable to do that. Similarly वहां पे उनको swans मिलते हैं, they are not able to associate with the swans, they go back to the monkey culture. Here also they come to ISKCON, प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, 16 माला करो, ये करो, रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो, व्हाट दे डू? फिर छोड़ के भाग जाते हैं, ये हमसे सब नहीं होगा। भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, रखो अपनी कंठी माला, हमको नहीं चाहिए, हमको तो भोजन, पेट पर भोजन चाहिए, right? So this is, you have experienced all of this, right? So this is exactly what he is saying, right? And then because we are unable to follow the principles, so we go back to Shudra again, right? हम सब भी शूद्र हैं, ऐसा नहीं हम लोग यहाँ बैठे तो we become, but this is something to reflect on. And they go back to Shudra, then what happens? पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से वो ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, one body to another body, one body to another body. And in the forest they have taken up the monkey culture, and here we have taken up this material. So birth cycle is continues like this, and then they fall into the mountain cave and they became afraid, right? And here we take shelter of the fruitive activities, like we have come from India. Here also we are engaged in the fruitive activities, make some money, make a nice place to live, and the life, you know the whole thing, right? So the same process is continuing. Now after speaking all of this, now going back to the previous chapter, now Maharaj Jad Bharat tells King Rahugana, oh Rahugana, you should also stop. What was his question? कि वो मार्ग कैसा है और उस मार्ग पे चलने वाला कौन है? Who are the travelers and how is that path? So he tells, to conclude, he tells Jad Bharat ji, अब राहुगण को कहते हैं, राहुगण तुम ये सब छोड़ दो, stop pretending to be a protector of these living entities, stop misbehaving with these peoples, right? Stop forcibly engaging them into the work. Then he says, what shall I do? Then he tells him that you should perform devotional service to the Supreme Personality of God. Asat jitatma हरि सेवयाशितम। असत जितात्मा, जो ये असत है, some things which are not permanent, things which are only temporary, which you are considering this permanent, get out of this me and my mindset
my body. Because of the conditioning, you started thinking yourself as the bodies. तो उस असत को, जितात्मा, अपनी आत्मा को जीत लो. शीतम मतलब हाउ जीतना, उसको जीतना कैसे? शीतम मीन्स शार्पन्ड. व्हाट इज दैट शार्पन्ड थिंग? ज्ञाना सीमादाय तरति अतिपार. ज्ञाना सीमादाय, वो ज्ञान रूपी तलवार से, विद दैट स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज. And what is that knowledge? What is that knowledge? Jivera Swarup Krishnera Nityadas. That I am the servant of the Supreme Personality of God. And that is the knowledge. Or I am servant of the servant of the servant of the servant of the servant. That is the knowledge. Right? With that knowledge, he says, Hari Sevaya Shitam. Consider yourself by performing service, devotional service, loving devotional service to the Lord Hari. With that knowledge, with the sword of that knowledge, please cut through. तरति अति पारम. ये जो भवसागर मैंने आपको बताया है, महाराज रघुगण, you can cross over this with that sword of the knowledge. And now Rahugana, he surrenders, he falls onto the feet of Bharat Maharaj, and he says, I am so fortunate. The human birth is so, I'm so that fortunate that I got this human birth. And he realized that only in the human birth, one is able to perform the devotional service, right? Even though you were a different one, you performed devotional service even in the body of a deer, because you had the remembrance. Labdha smritir yati ati paramatvana. Labdha smriti, remembrance. That remembrance is lost. That is the only problem. We've forgotten that. जो हमारा real friend है, we have forgotten that. We don't know. Somehow we think he will save me, he will save me, she will save me. Like Draupadi was looking around in the assembly. She was looking at everyone. But then nobody came forward. Krishna tadakro Ananyanatha Govind Damo Dharmadhaveti. तो कह रहे हैं उस सभा में कौरव भी थे, पांडव भी थे. Everyone was there. Draupadi looked around everyone. दुशासनेन हृत वस्त्र केश. जब दुशासन ने उनके वस्त्रों को खींचा, उनके बालों को खींचा. She looked at the whole assembly. Maybe Bhishma Pitana, maybe Dronacharya will say something. No, Pandavas, they are sitting their head down. But no. Then what did Krishna? Draupadi is also called Krishna. Krishna tada akrosh. उन्होंने पूरे गला फाड़ के, जिसे कहते हैं चिल्लाता, from the heart, she loudly chanted, Krishna tadakrosh ananyanath. मतलब और कोई नहीं है, exclusively, you are my only savior, my dear Lord. और इतने हरि आ गए, भगवान इतनी देर में आ जाते हैं. तो वो कह रहे हैं जड़ भरत जी रघुगण को कि वो स्मृति, वो रिमेम्बरेंस, हरि सेवया शितम, उस ज्ञान की तलवार को हाथ में लेकर के आप आगे बढ़ो, एंड देन यू कैन क्रॉस ओवर. तरति अति पारम, राइट? आप पार कर जाओ. तो कहते हैं माय ग्रेट फॉर्च्यून दैट आई हैड योर एसोसिएशन, राइट? एंड डिस्पाइट मी डिसरिस्पेक्टिंग यू, यू हैव स्पोकन टू मी, यू हैव गिवन मी दिस नॉलेज. He paid his obeisances, and then Rahugana says, I pay my obeisances to all the people who knows Brahm, whether they are in the body of a child, abhi galti ho gayi, whether they are in the body of a old age person, whether they are in the body of a young person, whether they are in the body of an old person, I pay my obeisances to everyone. जो जो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, जो जो भी भगवान को जानते हैं, I am paying my obeisances to everyone now. See, because he committed a mistake. So he accepted that he has made a mistake. And now both they depart and they go their own ways. Jad Bharat goes, because he is further going to preach Krishna conscious to other living entities. And Maharaj Rahugana, he goes his own way, right? And then Parikshit Maharaj asked this question, okay, you have spoken to me this indirectly, parokshen and vachasa, right?
नाउ आई वांट टू हियर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। हमने अभी सेकंड पार्ट देखा, अभी डायरेक्टली वाला जो वो चैप्टर कंक्लूड करते हैं। अब डायरेक्टली वाले चैप्टर कंक्लूड में वो जब बता के वो फिर कहते हैं परीक्षित महाराज को कि हे परीक्षित महाराज, महाराज भरत जैसा डिटैच पर्सन कोई हो ही नहीं सकता। ही सेड ही इज लाइक ए गरुड़ एंड एवरीवन इज लाइक ए फ्लाई। मक्खी, क्या मक्खी गरुड़ जितना ऊपर उड़ सकती है? He says there are not a single king, even though they have won so many kingdoms, who can follow in the footsteps of Maharaj Bharat. Even though he fell down, but still he was so much strong, so determined. So that determination is required. So determined. He says what to speak of actually following in his footsteps. He says, Manasa api vartama nu arhati. Na vartama anuharati. He says, forget about what to doing real action. Even by the mind, there is no one who is able to perform जैसी महाराज भरत ने जो भक्ति की है। He says he was in the ripened age, youth, in his youth. He had such a beautiful wife. He had such a big kingdom. He had so many strong sons. He was the king of the whole universe. At that ripened age, he said even the demigods, देवता आके देखते थे. Demigods were envious of his opulence. But he left everything. How? He said, Jaho yuvev manlavat उत्तम श्लोक लालस। जहो मतलब उन्होंने वो सब छोड़ दिया। युवेव, इन द यंग एज, युवा अवस्था में छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? मल्लवत, लाइक यू, डू यू हैव एनी अटैचमेंट विद योर स्टूल? You want to get rid of as soon as possible. So he says, with that mindset, Mallavat. Why? Uttam Shloka Lalasa. Because he had that intense desire. एक मौल्यम तत्र लौल्यम। अगर भक्ति को खरीदना चाहो तो नहीं खरीद सकते। एक ही मूल्य क्या है? किसी समय और अदर, हाउ डू आई वांट टू सर्व, हाउ डू आई वांट टू गेट कनेक्टेड। आई टेल यू वन मोर थिंग, द बेस्ट वे, आई वाज रीडिंग, if you are upset with something, if you are worried about something, so they're saying instead of mentally trying to fix yourself, the best way to get out of your own troubles is to start helping someone else. If you're helping others, then your own problems start coming down, or you start thinking less about those your own problems, because most of the problems are mental concoctions, right? Mind which is material, which is seemingly a problem. I mean, some things we have to do. I mean, don't say, look, you know, अगर खाने में खाना प्रॉब्लम है, मैं खाना भी खाना छोड़ दूं, दूसरों को खाना खिलाना शुरू कर दूं, खुद नहीं खाऊं. Not to that extent, but try to understand. So they're saying if you start helping others, then you start forgetting, your mind focuses. And on top of that, the best thing is if you start engaging yourself in the devotional service. Chanting, yes, chanting is also devotional service, right? But doing some service. Chanting के नाम पे, don't take me wrong. You remember Ghanshyam Prabhu said, there was one Prabhu, he said, मैं सिर्फ chant करूंगा और खाना खाऊंगा और सोऊंगा. अभी क्या करें उसका? वो डिवोशनल सर्विस कर रहा है. प्रभुपाद ने कहा ठीक है, अगर तुम खाना खाते हुए भी चैंट करोगे, ओनली देन वी गिव यू दिस फ्रीडम. तो चैंटिंग से काम नहीं चलेगा. फर्श रगड़ना पड़ेगा. जितना फर्श रगड़ोगे यहां सफाई होगी. जूते चप्पल साफ करने पड़ेंगे. भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज का जो उन्होंने यज्ञ किया था, रासु यज्ञ किया, भगवान कृष्ण भागवत में लिखा है, ही टुक द सर्विस, झूठी पत्तल उठाने का भगवान ने सर्विस लिया. क्या जरूरत थी उनको? आपने आचरित जीवेर धर्म सिखा, अपने आचरण से जीव को धर्म सिखा. तो इस तरीके से दैट्स इंटेंस डिजायर टू सर्व, लविंग डिवोशनल सर्विस. And the first service, because the best thing, sometimes either you serve pure devotee or you serve the Supreme Lord. Out of two, what will you choose? Pure devotee. Pure devotee at least सामने तो है, उसको आप सर्व कर रहे हो, आपको दिख तो रहा है. भगवान का आप सर्व कर रहे हो, अच्छी बात है, बट पता नहीं आपको कब भगवान के दर्शन होंगे. But by serving a pure devotee, he can take you to the Supreme Lord. That's what Rahugana is saying. Because of your mercy,
my dear sir. I'm able to realize. And that Jad Bharat. Now today's verse. What is the verse? यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नमति उदारम् आस्यन् मृग त्वमपि समुदजहार त्वमपि See, you all recited so nicely within 1 hour. See, this is the potency of hearing Lord's pastime. Right? So that now he's again glorifying Bharat Maharaj. He's saying that Bharat Maharaj, when he was in the body of the deer, he was smiling and he loudly chanted these names. So such is the glory of Bharat Maharaj. And now I'll conclude. So I'll just read for you the Shruti Fal, the what is the fruit of hearing this pastime. So this is spoken by Shukdev Goswami once again. So we should have 100% faith on this, right? Shukdev Goswami is speaking. It is in Bhagavad. That's it. So what he's saying is, if one submissively hears and chants about the all auspicious Maharaj Bharat, one's lifespan and material opulence certainly increase. One can become very famous and easily attain promotion to the heavenly planets or attain liberation by merging into the existence of the Lord. Whatever one desires can be attained simply by hearing, chanting, and glorifying the activities of Maharaj Bharat. Whatever you desire, everything, whoever has what kind of desire. In this way, one can fulfill all his material and spiritual desires. One does not have to ask anyone else for these things. That means you don't need to go to these bogus gurus, man-made gurus, perform these fruitive yagnas. If you want to please the Supreme Lord, by all means do that. And the best yagna for Kali Yuga is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One does not have to ask anyone else for these things, for simply by studying the life of Maharaj Bharat, one can attain all desirable things. Jai Srila Prabhupada. So Prabhuji Mataji will stop here now. I think the session went a bit longer. Sandeep Prabhu, Narendra Tripathi Prabhuji, Ravi Prabhuji, Priya Mataji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है। आप ही का ये एसोसिएशन है जिसकी वजह से हमें उत्साह मिलता है, हमारा प्रोत्साहन बनता है और हम सोचते हैं कि हम लोग भागवत पढ़ें।